हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी को लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, जिंक। क्या लेकर आए हैं हम? जिंक। ठीक है, तो ये जो हमारा जिंक है, यहाँ से क्या है कि वनडे एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि वनडे एग्ज़ाम की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, लेकिन अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप होने वाला है। क्या होने वाला है? इम्पोर्टेंट होने वाला है टॉपिक। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके कम से कम नहीं तो 20 क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं जिंक से। ये पता नहीं आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन टपक जाए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। इसका जो संकेत होता है ना, जिंक का संकेत क्या है भाई? संकेत। इसका संकेत का सूत्र होता है, हमारा जो सिंबल होता है वो होता है Zn। अगर बात करें इसका एटॉमिक नंबर की तो वो होता है हमारे पास 30। बात करें ये कौन से ब्लॉक का तत्व है, आवर्त सारणी में कौन से ब्लॉक से आता है, तो ये आता है डी ब्लॉक से। कहाँ से भाई? डी ब्लॉक से। ध्यान रखेंगे, ये इतनी सारी बातें मैंने आपको बता चुका हूँ। क्या भाई? और ये अगर बात करें हम, संकेत हमारा Zn हो गया, एटॉमिक नंबर हमारा 30 हो गया, ब्लॉक कौन से आता है? ये डी से आता है। ये डी ब्लॉक का क्या है हमारा? ये तत्व है। आगे आप बात ध्यान रखेंगे इसके अयस्क, क्योंकि अयस्क सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अयस्क, तो अयस्कों में इसके नाम लिख लेंगे। एक होता है हमारा कैलामीन। क्या होता है भाई? कैलामीन। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। इसका सूत्र होता है ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट जो है हमारा, ये कैलामीन बोलते हैं इसको, और ये जिंक का अयस्क है। ठीक है। एक होता है हमारा, क्या होता है भाई? एक होता है जिंकाइट। एक तो हमारा ये हो गया। एक और ध्यान रखेंगे, इसको बोलते हैं हम जिंकाइट। इसका सूत्र होता है ZnO। क्या होता है? ZnO, जिंक ऑक्साइड। इसका प्रयोग हम दांत बनाने में और क्रीम बनाने में करते हैं। एक होता है, एक इसका और होता है, वो और थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, जिंक ब्लेंड। क्या होता है इसका? जिंक ब्लेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो मैं लिखने जा रहा हूँ, जिंक ब्लेंड। इसका सूत्र होता है ZnS, यानी कि जिंक सल्फाइड। तो कैलामीन हो गया हमारे पास, जिंकाइट हो गया और जिंक ब्लेंड हो गया। कैलामीन का सूत्र क्या होता है? ZnCO3। जिंकाइट का क्या होता है? ZnO। और जिंक ब्लेंड का क्या होता है? ZnS। सबसे ज़्यादा जो जिंक निकाला जाता है वो इससे निकाला जाता है। किससे? जिंक ब्लेंड से। लेकिन अब बात करते हैं इसके उपनाम की। यहाँ पर लिख लेंगे उपनाम। क्या लिख लेंगे इसका? उपनाम, क्योंकि ये पूछा गया है तो इसलिए ध्यान रखेंगे। जिंक का जो उपनाम है वो है हमारा यसद। आपने नाम सुना होगा यसद लेपन। जब लोहे पे हम गैल्वीकरण करते हैं, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वीकरण या यसद लेपन, तीनों एक ही नाम है। तो लोहे को हम जंग से बचाने के लिए यसद लेपन करते हैं। तो यसद लेपन मतलब यसद का लेपन, अर्थात जिंक का लेपन। ठीक है नहीं? तो वही चीज़ है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसमें जो समझेंगे हम लोग इसके प्रयोग। क्या है भाई? इसके प्रयोग। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए इसके प्रयोगों के बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। सबसे पहला लिखेंगे यसद लेपन। क्या है भाई? यसद लेपन। भाई सबसे पहले तो यही लिखेंगे हम, यसद लेपन। आप लोहे पे यसद लेपन करते हो नहीं करते हो कि आपका जो लोहे की छड़ है वो ज़्यादा लंबे समय तक चले? आप क्या है, उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हो कि भाई लोहा जो है हमारा ज़्यादा चले। यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। इसे बोलते हैं हम गैल्वीकरण। क्या बोलते हैं?
गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। तो गैल्वेनीकरण मतलब गैल्वेनाइजेशन, यानी कि लोहे पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, इसको जो है ना नोट में करके लिख लेंगे साथियों। इसको जब हम लोहे की परत चढ़ानी हो, लोहे पे जिंक की परत चढ़ाते हैं तो सबसे पहले लोहे को हम HCl में डुबोते हैं। किसमें? HCl में डुबोते हैं। HCl में क्यों डुबोते हैं? क्या कि ताकि जिंक की जो परत है लोहे पर अच्छे से चढ़ सके। इसलिए हम इसको क्या है, लोहे को यसद लेपन करने से पहले HCl में डुबो देते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? लोहे को यसद लेपन करने से पहले HCl में डुबोते हैं या HCl से धोया जाता है। HCl से धोया जाता है, लिख लेंगे, HCl से धोया जाता है। HCl से धोया जाता है सबसे पहले। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा प्रयोग लिखेंगे इसका। दूसरा प्रयोग क्या है हमारा? दूसरा प्रयोग लिखेंगे जिंक फास्फाइड बनाने में। क्या भाई? ZnP, इसे बोलते हैं हम जिंक फास्फाइड। क्या बोलते हैं भाई इसको? जिंक फास्फाइड। क्या बोलते हैं इसको? जिंक फास्फाइड बनाने में। और इस जिंक फास्फाइड का जो प्रयोग होता है वो किस में होता है? चूहे मार दवा। क्या भाई? चूहे मार दवा। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, चूहे मार दवा बनाने में। भाई चूहे मार दवा किससे बनती है? जिंक फास्फाइड से। तो जिंक का प्रयोग हम जिंक फास्फाइड बनाने में करते हैं और जिंक फास्फाइड का प्रयोग हम चूहे मार दवा बनाने में करते हैं। ठीक है। तीसरा ध्यान रखेंगे, तीसरा क्या होता है हमारा? ये कैलामीन। कैलामीन बनाने में। क्या बनाने में साथियों? कैलामीन बनाने में। इसका सूत्र मैंने बता दिया है, ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट। और इसका प्रयोग किस में करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम मल्लम, कहते हैं ना घावों की जो मल्लम बनाने में। क्या लिखेंगे? चर्म रोगों के मल्लम बनाने में। चर्म रोगों के मल्लम बनाने में ध्यान रखेंगे। तो चर्म रोगों के मल्लम बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक और आता है ZnCl2। ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? जिंक क्लोराइड। नाम सुना होगा बहुत अच्छे से आपने जिंक क्लोराइड का। तो क्या है भाई ये? जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग हम किस में करते हैं? लकड़ियों को दीमक से बचाने के लिए। किसके में करते हैं भाई? लकड़ी समझ रहे हो नहीं? लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। दीमक से बचाने के लिए। दीमक से बचाने के लिए। बात समझ में आ रही नहीं? तो दीमक से बचाने के लिए। तो दीमक से बचाने के लिए। आई होप आपने ये इतना सारा नोट कर लिया होगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको साइड में सारे क्वेश्चंस आ जाएं यहीं पे। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है और मैं ये पेन के साइज बढ़ा लेता हूँ। तो यहीं पे आप लिखेंगे पाँचवा लिखेंगे। इसका प्रयोग हम जिंक सल्फाइड बनाने में भी करते हैं। क्या करते हैं भाई? जिंक सल्फाइड। क्या भाई? जिंक सल्फाइड बनाने में भी। ठीक है। और इस जिंक सल्फाइड का जो प्रयोग करते हैं हम स्फुरदीप्ति बनाने में। क्या भाई? स्फुरदीप्ति बनाने में। बात सुन आ रही है? तो देखो हमने क्या लिखा भाई? यसद लेपन का प्रयोग जो करते हैं हम वो क्या हो? यसद लेपन का मतलब क्या होता है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। जिंक फास्फाइड चूहे मार दवा बनाने में। कैलामीन चर्म रोगों के मल्लम बनाने में। जिंक क्लोराइड लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। जिंक सल्फाइड स्फुरदीप्ति बनाने में। इसके बाद आता है छठा, एक जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा है। आपने छठा क्या बोलते हैं भाई? जिंक ऑक्साइड बनाने में। क्या भाई? जिंक ऑक्साइड बनाने में। क्या भाई? जिंक ऑक्साइड बनाने में। तो इसी को हम क्या कहते हैं भाई? इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोल देते हैं, क्या बोलते थे इसी को? क्या बोलते हैं इसको? ये देखो मैंने बताया था इधर, जिंक ब्लेंड। क्या बोलते हैं? सॉरी, जिंकाइट। ZnO, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं जिंकाइड। तो यहाँ पे लिख लेंगे जिंकाइट बनाने में। क्या भाई? जिंकाइट, ये इसका क्या है? अयस्क है। और इसके अगर प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कृत्रिम दांत बनाने में। कृत्रिम
दांत बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? जिंकाइट का। दूसरा लिखेंगे क्रीम बनाने में। अरे भाई क्या हो रहा है, क्या है भाई हमारा दूसरा इसका प्रयोग लिखेंगे क्रीम बनाने में। क्रीम बनाने में किसका प्रयोग? जिंकाइट का। क्या किसका प्रयोग? जिंकाइट का, यानी कि ZnO का। ये बात ध्यान रखेंगे। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आपने नाम सुना होगा किसका? ZnSO4, जिंक सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। इसी से हम क्या बनाते हैं भाई? इसी से हम क्या बनाते हैं? सफ़ेद थोथा। क्या होता है भाई? सफ़ेद थोथा। सफ़ेद थोथा, जिसका सूत्र होता है, क्या होता है उसका सूत्र? ZnSO4 इंटू 7H2O। ZnSO4 इंटू सफ़ेद, ZnSO4 इंटू 7H2O। तो ये क्या होता है हमारा? जिंक सल्फेट का क्या होता है? सूत्र हो जाता है। किसका हो जाता है साथियों? जिंक सल्फेट का क्या हो जाता है? सूत्र हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? हम भाई सफ़ेद थोथा कहते हैं। आपने और देखा होगा, क्या देखा होगा? एक मिश्र धातु बनाने में भी प्रयोग करते हैं। क्या भाई? मिश्र धातु बनाने में। तो मिश्र धातु क्या बनाते हैं हम इससे? मिश्र धातु बनाते हैं पीतल। क्या बनाते हैं भाई? पीतल। पीतल। और पीतल में क्या होता है भाई? जिंक होता है और प्लस क्या होता है? कार्बन होता है। इसमें भी जिंक कितना होता है? 70% होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पीतल बनाने में इसकी एक ट्रिक भी होती है। क्या होती है? पिताजी। क्या होती है इसकी ट्रिक भाई? पिताजी। आप नाम सुनेंगे, देखो मैं बता देता हूँ याद करने की ट्रिक। क्या है भाई? पिताजी। पिताजी। तो पी से क्या हो जाएगा? पी से हो जाएगा पीतल। पी से क्या हो जाएगा? पीतल। तय से क्या हो जाएगा? तांबा। और जय से क्या हो जाएगा? जिंक। भाई जय से क्या हो जाएगा? जिंक। भाई जैसे क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। तो आपको इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं जिंक की, क्योंकि ये सारी जो जानकारी है ये रेलवे एग्जाम्स हुए या वनडे एग्जाम्स हुए उसमें भर भर के पूछी जाती है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूं। देखो हमने पढ़ा क्या? जिंक। जिंक का अन्य नाम क्या है? यसद लेपन, सॉरी यसद। और इसका संकेत क्या होता है? Zn होता है। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। और कौन से ब्लॉक का ये तत्व है? डी ब्लॉक का तत्व है। इसके अयस्क ध्यान रखेंगे, कैलामीन, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, जिंकाइट यानी कि ZnO जिंक ऑक्साइड, और जिंक पिच जिंक वैलेंट यानी कि ZnS यानी कि जिंक सल्फेट। ये तीन इसके अयस्क हो जाएंगे, मुख्य अयस्क कहिए तो ये लिख लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर तो सबसे पहले अयस्क पूछे जाते हैं एग्जाम में। जब भी पूछा जाता है अयस्क पूछा जाता है। साथ ही साथ इसके प्रयोग ध्यान रखेंगे, यसद लेपन यानी कि गैल्वेनीकरण करने में, गैल्वेनीकरण करने में यानी कि गैल्वेनाइजेशन करने में, जिंक फास्फाइड बनाने में, चूहे मार दवा बनाने में, ठीक है नहीं, कैलामीन बनाने में यानी कि चर्म रोगों के मल्लम बनाने में। कैलामीन का प्रयोग हम किस में करते हैं? चूहे, वही चर्म रोगों के मल्लम बनाने में। जिंक फास्फाइड का प्रयोग हम किस में करते हैं? चूहे मार दवा बनाने में। जिंक क्लोराइड का प्रयोग हम किस में करते हैं? लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए। जिंक सल्फाइड जिसे हम बोलते हैं जिंक ब्लेंड, किसका प्रयोग? स्फुरदीप्ति बनाने में। साथ ही साथ रखेंगे जिंक ऑक्साइड, इसका प्रयोग, इसको क्या बोलते हैं हम? जिंकाइट भी बोलते हैं, कृत्रिम दांत बनाने में और क्रीम बनाने में। अगर बात करें ZnSO4 की, जिंक सल्फेट की, तो सफ़ेद थोथा बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और एक आता है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या है हमारी? पीतल बनाने में भी हम जिंक का प्रयोग करते हैं। तो पीतल में किस चीज़ों का मिश्रण होता है? जिंक और कॉपर का। जिंक और कॉपर का। तो आप ध्यान रखेंगे, साथ में क्या ध्यान रखेंगे? इसकी ट्रिक बता दी है, पिताजी याद रखेंगे। तो पी से क्या होता है? पीतल। ता से क्या हो जाएगा? तावा। और जेड से क्या हो जाएगा? जे से क्या हो जाएगा? जी से जिंक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जिंक के ऊपर हमारी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इस प्रकार से धातुओं से रिलेटेड सारे धातुओं की मैं वीडियोस बना दूं। सारे धातुओं को मैं वीडियोस बना के आपको करा दूंगा, ताकि वो एक एक छोटी सी वीडियो हुआ करेगी और आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा रिलीवेंट होगी। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है नहीं। तो मिलेंगे साथियों नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।